नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि नजर रखो अपने विचार पर, क्योंकि विचार ही आपके बोल बनते हैं। नजर रखो अपने बोल पर, क्योंकि आपके बोल ही आपके कर्म बनते हैं। नजर रखो अपने कर्म पर, क्योंकि आपके कर्म ही आपके स्वभाव बनते हैं। नजर रखो अपने स्वभाव पर, क्योंकि आपकी स्वभाव ही आपकी आदतें बनती हैं। और नजर रखो अपनी आदतों पर, क्योंकि आपकी आदतें ही आपके चरित्र के रूप में जाने जाते हैं। और नजर रखो अपने चरित्र पर, क्योंकि आपका चरित्र ही आपका जीवन आदर्श बनता है और इन्हीं आदर्शों से लोग आपको याद करते हैं। करोड़ों लोग इस संसार में आ चुके हैं, आ रहे हैं, आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन याद किया जाता है उन लोगों को जिनके जीवन में कोई आदर्श थे, जिन्होंने संसार को अपने आदर्श से कुछ सिखाया, कुछ दिया। समाधान भी लगातार आपको इन्हीं आदर्शों की ओर ले चल रहा है। ये सिखा रहा है कि वास्तव में जीवन जीना क्या है, और न केवल जीवन जीना, लेकिन जीवन को खुशहाली से जीना, समस्याओं से मुक्त जीवन जीना। यही वास्तव में समाधान आप तक सुंदर संदेश के माध्यम से पहुंचा रहा है, बातों को ला रहा है। और लगातार इन सुंदर बातों को हम तक पहुंचा रहे हैं आदरणीय सूर्य भाई जी। आइए आज की इस कड़ी में उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। इस पूरी श्रृंखला के बारे में क्या कहेंगे भ्राता जी? बिल्कुल, अगर मनुष्य पहले अपने संकल्प पे ध्यान दे, क्योंकि संकल्प ही बीज बनते हैं हर चीज का, वो अपने विचारों को सुंदर करे तो उसको सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है और जीवन जीने का आनंद आता है। क्योंकि कर्म से पहले संकल्प उठता है और फिर कर्म से ये स्वभाव, आदत और चरित्र का निर्माण होता है। संकल्प ही उठते हैं मनुष्य को कोई महान कार्य करना उससे पहले, और संकल्प ही आधार बनता है मनुष्य को कोई गलत काम करना हो उससे पहले। संकल्पों को शुद्ध कर लें तो चरित्र चमकदार हो जाता है और इससे बहुत अच्छा होता है। हम लगातार विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करते आए थे, सुझाते आए थे उनको। तो अभी रिजल्ट आने लगे हैं बच्चों के, एग्जाम पूरे हो गए थे, तो बहुत अच्छी फीडबैक आने लगी है। एक लड़की का सुंदर अनुभव मैं स्टूडेंट्स के लिए खास समक्ष रख देना चाहता हूँ। तो ये 9th क्लास में थी, इसने 9th का एग्ज़ाम दिया और विशेष रूप से मैथमेटिक्स में बहुत वीक थी। उसे डर था कि मैथमेटिक्स ही मुझे डुबो न दे, तो मेरे से बात की थी, तो समाधान भी, कार्यक्रम भी देखे और उसने बहुत अच्छे अभ्यास किए। और रिजल्ट क्या रहा, पहले मैं रिजल्ट बताता हूँ। 98% उसके मार्क्स आए। वाह, क्या बात। हाँ, बहुत अच्छी बात। हमारी बहुत सारी उनको बधाई। बिल्कुल, बधाइयाँ ढेर सारी उनके परिवार को भी। और विशेष बात जो उसने सुनाई कल कि मैथमेटिक्स जिसमें वो बहुत कमजोर थी, उसने जो अभ्यास किए थे तो मैथमेटिक्स में भी उसको 100 में से 80 मिले। वाह, बहुत सुंदर। उसके तो 40 भी आ जाते तो वो खुश हो जाती, पर 80 मिले। क्या क्या अभ्यास किए? पहले तो 15 दिन उसने बहुत अच्छा योग अभ्यास किया, 1 घंटा रोज राजयोग का, एग्जाम से पहले। और फिर 7 दिन तक सवेरे रोज मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है 7 बार, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे बहुत अच्छे नंबर आएंगे ही, मुझे सफलता मिलेगी ही। अब बात थी एग्जाम से पहले तैयारी करके बहुत चीज़ों को याद करने की, और मैथमेटिक्स के लिए विशेष रूप से तो इसने मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ ये बहुत अच्छा अभ्यास किया और मन बुद्धि को आदेश दिया, मन तो शांत रहना और बुद्धि जो मैं पढ़ूं तो सबको याद कर लेना और एग्जाम में इमर्ज करा देना, ये विशेष बात थी। तो इसने अंडरलाइन करके ये सुनाया। जब पेपर सामने आता था और किसी क्वेश्चन का आंसर लिख रही होती थी तो वो चीजें जो मैंने 6 मास पहले पढ़ी थी वो याद आने लगती थी। तो देखो बुद्धि ने कैसे इनके आदेश का पालन किया। और मैथमेटिक्स जिसके लिए इसने अच्छी विजन बना ली थी कि इसमें मेरे अच्छे नंबर आए, क्योंकि 90 से अबोव भी आ जाए और मैथमेटिक्स में 40 हो तो लज्जा आती है ना मनुष्य को। तो इसके बहुत अच्छे 80, मैथमेटिक्स में तो 100 भी आ जाते हैं, पर 80 तो इसके बहुत अच्छे हैं। तो ये हमारे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत सुंदर बात है।
वो भी अगर इस तरह कॉन्फिडेंस रख के कुछ राजयोग के ये अच्छे अभ्यास करेंगे जी। तो सफलता इसी तरह प्राप्त होगी। बहुत सुंदर। अभी सबके रिजल्ट आ ही रहे होंगे बेहतर जी, हाँ। और लगातार हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैसे अपने एग्जाम से पहले तैयारी करें, तो निश्चित रूप से एक का रिजल्ट हमारे पास आया है। हाँ। सभी के ऐसे ही सुंदर रिजल्ट आए आएंगे। होंगे और सभी को हमारी बधाइयां इन एडवांस से। बिल्कुल। पता जी, एक आपने स्टूडेंट की बात कही है, तो एक स्टूडेंट का ही हमारे पास SMS आया हुआ है। ये कहती हैं, मैं वंदिता अरोरा हूँ राजस्थान से। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा फालतू चीज़ों पर ध्यान बहुत जाता है। जब मैं स्टडी करने बैठती हूँ तो कंसंट्रेट नहीं कर पाती अपने आप को, वही चीज़ें मुझे खींचती रहती हैं। मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ। और बता जी, ऐसा ही एक 6th क्लास की बच्ची का भी फ़ोन आया था। उसका भी सेम यही प्रॉब्लम था कि जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ एकाग्र नहीं हो पाती हूँ, मन इधर उधर जाने लगता है। तो यद्यपि एग्ज़ाम पूरे हो गए हैं लेकिन फिर भी एकाग्रता के लिए जरूरी हाँ, है। आगे भी तो इनको काम आएगी, अभी तो जी। छोटे बच्चे हैं। अगर अभी से एकाग्र हो जाएं तो ये एकाग्रता उन्हें जीवन भर काम आएगी। और ये जो उनकी एक कमजोरी है, अगर ये चलती रही तो ये उनके लिए बहुत ही हार्मफुल होगी आगे चल के, जी। कि चीजों पे ध्यान जाते हैं, मतलब पढ़ रहे हैं किसी और चीज़ पे हाँ, चला गिलास ही अच्छा नहीं रखा तो बार बार उधर ध्यान जाएगा, हाँ, हाँ। या टीवी थोड़ी टेढ़ी हो गई तो बार बार उधर या ध्यान टीवी पे जाएगा, कौन सा सीरियल आने हाँ, वाला है। वो ध्यान जाता रहेगा। तो इसको अभी से इन्हें ठीक करना है। तो दोनों की आयु बहुत छोटी है। पहली बात मैं इन्हें वही कहूँगा, 3 बातें हम बच्चों को सिखाते हैं, जी। विशेष रूप से छोटे बच्चों पर इन चीज़ों का गहरा प्रभाव पड़ता है। आँख खुलते ही 3 संकल्प करेंगे 3-3 बार। मैं बुद्धिमान हूँ, चरित्रवान हूँ, एकाग्र चित्त हूँ। ये तीनों चीज डेवलप हो जाएंगी जीवन में। ये इन्हें लगातार ही करते रहना ये चाहिए। उठते ही करें ये उठते तीनों ही करना संकल्प, चाहिए। कितनी बार क्योंकि करें? 3-3 बार, जी। क्योंकि तब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है पहले 10 मिनट। हम्म। ये सदा ही करते रहें, कभी छूट भी जाए तो कोई बात नहीं, जी। 7-7 दिन कर लें, छोड़ के फिर कर लें। मतलब इसको एक अपना रूटीन बना लें कि जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं उसको सवेरे उठते ही पहले संकल्प बनाएं। अब इनको पहला संकल्प यही करना है, कुछ दिन वो करके फिर पहला संकल्प करते रहें कि मेरा ध्यान अब मेरी पढ़ाई में रहेगा, इधर उधर की चीज़ों में नहीं। जी। मैं एकाग्रचित्त हूँ, अब इधर उधर की चीज़ों से मेरा ध्यान हटकर पढ़ाई पर एकाग्र रहेगा। फिर ऐसे संकल्प करें, आज मेरा ध्यान पढ़ाई में पूरी तरह एकाग्र रहेगा और जो आसपास चीज़ें होंगी व्यर्थ की उन पर ध्यान नहीं जाएगा। तो बार बार अपने को ये संकल्प देने से सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करेगा और फिर वैसा ही होने लगेगा। थोड़ा सा इन्हें ध्यान भी रखना है कि क्योंकि हमें पढ़ना है और ये समय बहुत सुंदर है इनके लिए, इसलिए और चीज़ों पर एकाग्र करने की बजाय इन्हें अपने पढ़ाई पर ही पूरी तरह एकाग्र करना चाहिए। इतनी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। और छोटे बच्चे हैं, मैं इन्हें मेडिटेशन की छोटी सी विधि ये बताऊंगा कि ये याद रखेंगे, मैं आत्मा हूँ, यहाँ हूँ, इस देह की मालिक हूँ। जी। बस मैं आत्मा हूँ, इस देह की मालिक हूँ, मैं भगवान की संतान हूँ और मैं पीसफुल हूँ, शांत हूँ। इतना ये याद ही करते रहेंगे तो इनको एकाग्रता में बहुत बल मिलेगा और ये अपने जीवन में बहुत सफल होंगे। चलिए, अभी दोनों ही बहुत छोटी हैं, लेकिन इनके जब प्रश्न आए तो लगा कि इनकी भी इनको एकाग्रता ध्यान भी है, भंग हो रही नहीं है। इनको ध्यान है, इनको अवेयरनेस है जी। और ये इनके लिए बहुत अच्छी बात है। जी। नहीं तो बच्चों का जब बिल्कुल बिगड़ जाता है सब कुछ, तब उन्हें कहीं याद आता है जी। कि हमारी एकाग्रता तो चली गई। तो हम इन दोनों बच्चों को अप्रिशिएट करेंगे जिनको छोटी आयु में ही बहुत अच्छी अवेयरनेस है अपनी एकाग्रता के बारे में और उन्हें ये पता है हमसे गलती कहाँ हो रही है। ये बहुत बड़ी चीज है मनुष्य के लिए। लता जी, आपने एक वाक्य कहा कि मेरा ध्यान यहाँ नहीं जा रहा है। जब हम सबकॉन्शियस की बात करते हैं तो कई बार हम सबकॉन्शियस लेवल पे जब ये कमांड वाली बात कहते हैं तो उसमें ये कहा जाता है कि आप ऐसे कमांड ना दें जिसमें ये मतलब नहीं वाला शब्द हो, तो ये नहीं एक्सेप्ट नहीं ठीक करता बात है, ये भी ठीक बात है, लेकिन ये तो हम जस्ट अपने को एक समझा रहे हैं। और अगर सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट नहीं भी करेगा तो अच्छे ये विचार करने से उसमें चेंज जरूर आती रहेगी। जी। ये हैं मालिनी शर्मा जी सोनीपत से। इन्होंने कहा था कि मेरा योग नहीं लगता है, कृपया कुछ सरल उपाय बताएं जिससे कि मेरा योग लगना सहज हो जाए। यद्यपि हम लोगों ने बहुत लंबी चौड़ी चर्चा की है मेडिटेशन के ऊपर, फिर भी लोगों का प्रश्न हम तक पहुंच नहीं, रहा है। योग ऐसा ही सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें मन को एकाग्र करना होता है, बुद्धि को स्थिर करना है और मन बुद्धि को बिगाड़ने वाली चीजें संसार में बहुत हैं और फिर हर व्यक्ति के साथ अलग अलग चीजें हैं।
किसी का बहुत अच्छा योग लगेगा, कोई 2-4 साल से अभ्यास करते आ रहे लेकिन सफल नहीं हुए, ये कुछ आत्माओं के साथ होगा। किन्होंने अपना जीवन कैसा व्यतीत किया है, उनका चित्त एकाग्र रहा है बहुत समय से या मन को बहुत भटकाया है, उनके कर्म बहुत पुण्य के रहे हैं या उनसे छोटी मोटी गलतियां बहुत हुई हैं, उन्होंने ऐसी गलतियां कर दी हैं जिनसे उनका मन खुद ही खा रहा है, या किसी का मन बहुत परचिंतन में जा रहा है, दूसरों को देखने में ही जा रहा है, जीवन भर इसी में बीत गया, उनको इसका पता ही नहीं रहा कि वो कुछ गलती कर रहे हैं। तो जब वो योग के मार्ग पर आते हैं तो उन्हें बहुत कठिनाई होती है, और वो जो पुराना संस्कार था जब तक वो उसको बदलें और उनको कहीं अच्छी ट्रेनिंग मिले तब तक उन्हें योग में कठिनाई होती रहेगी। तो इनके लिए मैं कुछ छोटी ड्रिल्स बता देता हूँ। 3 मास ये इस ड्रिल पे ध्यान देंगे। एक ही ड्रिल बताने से थोड़ा सा बोर हो जाता है मन, इसलिए मैं अलग अलग बता देता हूँ। पहली चीज़ जो इन्हें करनी है, योग की एक बहुत सुंदर ड्रिल, मैं आत्मा हूँ, अपने स्वरूप को देखेंगे। इनको देखना है केवल 5 सेकंड से, क्योंकि इनको योग लगता नहीं है, और 5 सेकंड इनके लिए इजी होगा। और अगर ये अपने आत्मा को विजुअलाइज न भी कर पाएं तो ये केवल सोचेगी मैं आत्मा हूँ, इस देह की मालिक हूँ। और अगर इनका थोड़ा भी विजुअलाइजेशन होता है तो मैं आत्मा हूँ और मुझसे किरणें फैल रही हैं। 5 सेकंड करके फिर मैं आत्मा यहाँ से निकल के चली। अब ये आत्मा को देखेंगे जैसे कोई और आत्मा जा रही है ऊपर, संकल्प ये देंगे ये आत्मा मैं हूँ, और आत्मा पहुंच गई परमात्मा के पास जो सागर है, शांति का सागर, शक्तियों का सागर, उससे चारों ओर अनंत किरणें फैल रही हैं। जैसे मैं आत्मा उसके बिल्कुल नीचे जाकर बैठ गई, उसकी एनर्जी मुझ में समाने लगी। 5 सेकंड इसमें लगाएंगे। फिर मैं आत्मा वापिस आई, अपने देह में प्रवेश कर लिया, फिर ये वाइब्रेशंस मुझसे चारों ओर फैलने लगे। फिर अभ्यास करेंगे, मैं देह छोड़ के गई ऊपर, 5 सेकंड जाने में लगाएंगे, और फिर 5 सेकंड बैठ गई सर्वशक्तिवान की किरणों में, शक्तियाँ अपने में भरी, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ बैठ गई, चारों ओर ये किरणें फैलने लगी। ये ड्रिल हो गई, इसको हम स्पिरिचुअल ड्रिल कहते हैं। फिर ये 5 सेकंड के समय को 10 सेकंड बनाएं, सेम प्रैक्टिस। हाँ, फिर 10 सेकंड से बढ़कर इसको 30 सेकंड तक ले जाएं। जब इनकी 30 सेकंड एकाग्रता होने लगे तो समझें ये योग में बहुत सफल हो जाएंगी। और ऐसा अनेक बार कर लें, 10 बार से शुरू करें पहले, और इसको बढ़ाने लगे 10 मिनट तक, तो एक बार में बैठ के ये करने लगे। एक ड्रिल बहुत अच्छी। दूसरी जो ड्रिल है, जो आज तक देखा गया जो योग अभ्यास में सफल नहीं है, उनकी सफलता के लिए हमारा 5 स्वरूपों का अभ्यास। 5 स्वरूप क्या हैं? पहला, मैं आत्मा हूँ, इसको हम अनादि स्वरूप कहेंगे, जो आत्मा का इटर्नल फॉर्म है। दूसरा, अपना देव स्वरूप, आदि स्वरूप इसे कहते हैं। अपने देव स्वरूप को सामने लाएं, ये भी 5-5 सेकंड करेंगे पहले। फिर तीसरा, अपना पूज्य स्वरूप, अपने को देवी स्वरूप दे दें, मैं ये इस देवी हूँ, मंदिरों मेरी पूजा हो रही है, अपने उस स्वरूप को जस्ट इमर्ज कर लें 5 सेकंड के लिए। फिर ब्राह्मण वर्तमान जीवन, जिसमें हम भगवान की छत्र छाया में हैं, जिसमें हम प्रभु पालना में पल रहे हैं, जिसमें वो हमें बहुत महान बना रहा है। और फिर मैं फरिश्ता हूँ। फरिश्ता देखना इनके लिए शायद कठिन हो, बस इतना संकल्प करें, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ। फिर दोबारा करें, फिर तीसरी बार, ये भी 5-5 सेकंड से शुरू करें। 1 मिनट तक ले चले 5 स्वरूप, फिर एक स्वरूप 1 मिनट, यानी 5 स्वरूप 5 मिनट, और ऐसा 2-3 बार कर लेंगे। शुरू में 5 बार अवश्य करें। तो इन दोनों के अभ्यास करने से बहुत अच्छी अनुभूति इनको होने लगेगी। और ये जरूरी नहीं ये लंबा समय एक जगह बैठकर करें, अगर इनको बैठने में नहीं होता तो चलते फिरते करें। कई लोगों के अनुभवों में ये बात आ गई है कि जब हम घूमते हुए ऐसी प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत एंजॉय करते हैं, और जब हम बैठ जाते हैं हमारा मन भटकने लगता है। किसी को बैठकर बहुत अच्छा अभ्यास होगा, किसी को घूमने से अच्छा अभ्यास होगा, किसी को एकांत में बहुत अच्छा अभ्यास होगा, तो कोई संगठन में जहाँ 20-50 लोग योग अभ्यास कर रहे हो वहाँ बहुत अच्छा
अच्छा अनुभव होगा, उनको उनके वाइब्रेशंस की मदद मिलती है। जैसे जिसको सरल लगे, इसको बहन को भी जैसे सरल लगे ये उस तरह से अपना योग अभ्यास करें। अब हम एक तीसरी चीज पर आते हैं। ये भी बहुत अच्छा योग का अभ्यास है। इसमें एक स्थूल सी चीज है, मोटी, कि हम बाप दादा का आह्वान करेंगे और बस ये संकल्प करें कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठकर मेरे पास आ जाओ, और देखे कि दोनों उड़ते उतरते नीचे आ गए और मेरे सिर पर हाथ रख दिया। बस चाहे आंख बंद करके कर लें, कुछ देर इसका आनंद लें, 1 मिनट 2 मिनट, ऐसा दिन में कई बार कर लें। ये शुरू में अगर इनको बहुत अच्छे अनुभव करने हो, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी हो, तो हर घंटे में 1 बार कर ले। किसी भी काम काज में बाबा आ जाओ, और देखे आ गए और मेरे सिर पे हाथ रख दिया। बस देखे अपने सामने। ये आधा मिनट में भी हो सकता है, 1 मिनट में भी हो सकता है। इससे कई बार जब ये कर लेंगी तो शाम तक क्या होगा, चित्त शांत और आनंद से भरपूर हो जाएगा। बिल्कुल। और चौथी जो प्रैक्टिस है, जो कर्म में ये कर सकती हैं, वो सिंपल है, अशरीरी होने का। मैं आत्मा इस तन में अवतरित हूँ, यहाँ बैठी हूँ। हर घंटे में 2-3 बार याद कर लें मैं आत्मा हूँ। इसके साथ एक स्वमान जोड़ लें हर दिन, मैं एक महान आत्मा हूँ। दूसरे दिन ले ले मैं विजयी रतन हूँ। तीसरे दिन ले ले मैं ईश देवी हूँ। चौथे दिन ले ले मैं पूर्वज हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। 7 दिन के 7 पॉइंट जोड़ ले और मैं आत्मा हूँ। तो ये ऐसी चीजें हैं, अगर कोई भी, प्रश्न तो इनका है पर मैं सबको कहूँगा, कोई भी साधक अगर 3 मास इन पे ध्यान दे दे, इसमें ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं होती, केवल एक लक्ष्य बनाकर उसमें लग जाने की बात है, तो व्यर्थ भी समाप्त हो जाएगा। व्यर्थ समाप्त होने से योग बहुत अच्छा लगेगा। और जहाँ तक आज तक अनुभव आ रहे हैं, बीमारियां बहुत ठीक होंगी। और ये सिंपल प्रैक्टिस है, क्योंकि चित्त शांत और प्रसन्न होते ही बीमारियां विदाई लेने चली जाएंगी। प्रथा जी, मुझे लगता है कि बहुत सिंपल सी प्रैक्टिसेस हैं जो आपने बताई हैं, लेकिन लोग भूले रहते हैं। कहाँ कहाँ इन्हें सेट किया जा सकता है? जैसे जब कभी कोई चीज़ होती है, स्पेशली कोई चीज़ हम देखते हैं तो कोई चीज़ याद आ जाती है। जैसे चाणक्य जी ने भी अपनी चुटैया में गांठ बांध ली थी या गांठ खोल ली थी, ऐसा कुछ किया था, तो बार बार उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद आती थी। क्या कुछ ऐसे सारे दिन में कुछ ऐसे समय हो सकते हैं आपके अनुभव से जहाँ व्यक्ति को सहज ये प्रैक्टिसेस याद आ जाएं? ये सत्य है। और योग के इस अनुभव में बाधा ये चीज है कि अनेक मनुष्यों को बिजी रहने की या कर्म कॉन्शियस होने की इतनी आदत पड़ जाती है कि वो कर्म में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। यद्यपि ये बहुत अच्छी बात भी होती है, मनुष्य अपने कर्म में तल्लीन हो जाए, तल्लीनता उसके पास है तो एकाग्रता कर्म में बहुत अच्छी रहती है। जिन्हें राजयोग का अभ्यास करना है, उन्हें कुछ ऐसी सेटिंग कर लेनी चाहिए कि जब मैं इस तरह का काम करूँगा करूँगी तो ये अभ्यास करूँगा, जब मैं इस तरह का काम करूँगा तो ये अभ्यास करूँगा। जैसे मैंने बाबा के आह्वान की बात की, तो उसको एक रूटीन सा बना लें कि काम शुरू कर रहे हैं तो बाबा का आह्वान कर लें, उसका हाथ सिर पे रखा लें, उसे वरदान ले लें, सफलता मूर्त भाव। तो 2-4 दिन ही ये अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी और बहुत इजी रहेगा। फिर हर घंटे में 1 बार करने लगें। तो ये इतना सुखद अभ्यास है कि इसकी अनुभूति अभ्यास करने के लिए बार बार अटेंशन खिंचवाती रहेगी। ऐसा कर लें। मान लो किसी को बाइक पे जाना है, अब जब भी वो बाइक पे बैठे स्टार्ट करे तो वो याद करे मैं आत्मा हूँ, और एक स्वमान जो मैंने कहा, मैं एक महान आत्मा हूँ, मेरे साथ बाबा है। ऐसे कर्मों में पानी पीना है, पानी पीने के समय मनुष्य एक लक्ष्य बना ले कि जब भी मैं पानी पीऊंगा तो हम याद करेंगे मैं फरिश्ता हूँ या मैं देवकुल की महान आत्मा हूँ। अलग अलग दिन अलग अलग संकल्प हम ले लें। तो पानी मनुष्य को पीना है, पानी पिए, चाय पिए, कोल्ड ड्रिंक पिए, जूस पिए, कुछ भी चार्ज हो जाएगा, पानी भी चार्ज हो जाएगा और हम भी चार्ज हो जाएंगे। ऐसे ही ये जो बैठ के अभ्यास करने की बात है, इसके लिए सवेरे
शाम 15-15 मिनट निकालने ही चाहिए। वो बैठ के कर लें भले ही। जी। जो मैंने ड्रिल बताई, ऊपर जाना और वापस आना। और 5 स्वरूपों का अभ्यास भी सवेरे ही बहुत अच्छा करें, उससे एकाग्रता बहुत अच्छी होगी। सोने से पहले करें, नींद बहुत अच्छी आएगी। 5-5 बार कर लें दोनों टाइम, तो सवेरे का समय भी बहुत सफल हो जाएगा। इस तरह मान लो कोई ऑफिस में कार्यरत है, तो जिस जिस तरह के उसको काम है उसमें इन अभ्यास को जोड़ दें कि ये काम, मान लो किसी को अपनी टेबल से उठ के जाना है कहीं, कोई इंजीनियर है और उसको कामकाज सुपरवाइज करने के लिए जाना है, तो उसको लक्ष्य बना लेना है, एक थॉट दे दे अपने को कि जब मैं चलूंगा तब ये अभ्यास करूंगा, या जब मैं किसी से बात करूंगी तो मैं ये अभ्यास करूंगी। तो कामकाज से एक एक अभ्यास जोड़ लिया जाए, इससे ये योग सरल हो जाए। मतलब अटेंशन दे के करना पड़ेगा। भोजन के समय भी हम ये कर सकते भोजन हैं। के समय आमतौर पे ऐसा होता है भ्राता जी कि सुबह तो कोई साधक इस प्रकार से बहुत अच्छी प्लानिंग कर लेता है, लेकिन सारे दिन कामों में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है कि वो चीजें जैसे उसने प्लानिंग की थी वैसा नहीं कर पाता, और रात को ख्याल आता है कि अरे ये मुझे करना चाहिए था, ये मुझे करना चाहिए था। तो कितने दिन तक विशेष अभ्यास दे दिया जाए तो ये चीजें नेचुरल हो सकती हैं? देखिए, इसमें निराश होने की बात नहीं, ये हर मनुष्य के साथ होगा कि उसने पुरुषार्थ की जो प्लानिंग की वो मान लो 80% ही भूल गई, तो भी उसको 20% में भी खुश होना चाहिए कि मैंने कुछ तो किया। फिर दूसरी दिन थोड़ा अटेंशन को 4 भागों में बांट लें कि इस टाइम मुझे अपने को ये याद दिलाना है। कुछ भी उसका रिमाइंडर रख लिया जाए। जैसे पहले बहनें साड़ी में गांठ बांध लेती थी, भाई लोग रुमाल में गांठ बांध लेते थे, हाथ टच होगा तो याद आएगा। ऐसे कोई रिमाइंडर रख लेना चाहिए। कोई ऐसा सिग्नल, आजकल मोबाइल हैं जिनके पास कंप्यूटर है, उसमें कोई ऐसा सिग्नल रख लें जो बार बार हमें पुरुषार्थ की याद दिलाए। तो बिल्कुल सीधी बात है, जिसको करना है उसको करना है। बिल्कुल। और भी तो कई आदतें ऐसी होती है ना मनुष्य को जो न चाहते भी आती रहती हैं बीच में। अब ये चीजें नेचुरल हो जाए, इनको आदत बनाएंगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस है। 7 दिन अगर कोई जरा डट जाए इस पे, तो 7 दिन के बाद कई चीजें नेचुरल रूप से याद आने लगेंगी। और अगर कोई 21 दिन कर ले तो 21 दिन में अनेक बातें संस्कार बन जाती हैं। और इसको फिर कंटिन्यू करें, लगातार चलने दें। अगर बीच में 1-2-3 दिन छूट भी गया तो उसको माइंड करने की जरूरत नहीं, लेकिन एक लक्ष्य बना ले कि इसको हमें लंबा काल चलाना है। तो जो लक्ष्य की दृढ़ता है वो मनुष्य के लिए बहुत बड़ी चीज है। पुरुषार्थ और राज्यों की साधना और हमारी ये सब जो श्रेष्ठ धारणाएं हैं, इनमें कई लोग थकते हैं कि भाई 15 दिन कर लिया, अब भाई मन लग नहीं रहा उसमें, अब कुछ और चाहता है, माइंड नीड चेंज। तो ये जो है चेंज जो डिमांड है ना मन की, उसमें कई लोग चेंज गलत ढंग से कर लेते हैं। उस पुरुषार्थ को छोड़ के नो पुरुषार्थ कर देते हैं। लेकिन अगर चेंज भी लाना है तो पुरुषार्थ की उन बातों को ही चेंज करके नए ढंग से लें। और अगर मान लो 1-2 दिन रिलैक्स करना चाहते हैं, कईयों को ऐसा होता है, ब्रेन की कैपेबिलिटी सबकी अलग अलग है, कईयों का ब्रेन थक जाता है, कईयों को और कुछ समस्या हो जाती है, तो 1-2 दिन चलो रिलैक्स भी कर लिया, हल्का हल्का पुरुषार्थ किया। लेकिन जिसको पुरुषार्थ का टेस्ट एक बार लग गया, वो टेस्ट को वो छोड़ेगा नहीं, उसको वो टेस्ट बार बार आकर्षित करेगा। ये टेस्ट तो अच्छा है भ्राता जी, लेकिन कईयों को टेंशन हो जाती है इसकी कि अरे ये इतना करना है, ये करना है, यहाँ तक पहुँचना है। तो कईयों के लिए पुरुषार्थ भी टेंशन का रूप ले लेती है। ये टेंशन ना हो, अटेंशन रहे, सुखद हो, टेस्ट हो, क्या किया जाए? उससे नुकसान बहुत होते हैं। कई लोग योग जबरदस्ती करने लगते हैं कि शिव बाबा पे एकाग्र करना ही है, आंखें भी उनकी चौड़ी हो जाती हैं और बिल्कुल चेहरे से पता लगेगा कि टाइट हो गया सब कुछ। उससे ब्रेन पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। ये बिल्कुल नहीं करना है। योग बहुत रिलैक्सेशन की चीज है, बहुत लाइट रूप से, बहुत हल्के रूप से, बहुत जिसको हम एंजॉय करें। योगा हैप्पीनेस और एंजॉयमेंट, इसलिए इसको टाइट भी ना करें और अपने को टेंशन भी ना आने दें। सारा दिन हमें अभ्यास करना है। मैं ये जरूर कहूँगा कि टेंशन ना आने दें, इसका मतलब केयरलेस ना हो जाएं। तो 2 बार कम से कम बैठ के अच्छी साधना करें। ऐसे बहुत हमारे भाई बहनें हैं जो सवेरे को
और शाम का भी 1 घंटा फिक्स रखते हैं, हमें योग साधना करनी है। तो उसी अनुसार वो अपने कार्यों को भी मैनेज करते हैं और करते हैं फिर। इससे उनके जीवन की अनेक चीज़ें ठीक होती रहती हैं। तो जीवन में डिसिप्लिन भी ज़रूरी है, लगातार अभ्यास करना भी ज़रूरी है, लेकिन स्ट्रेस फ्री रहते हुए, अदरवाइज डबल टेंशन हो जाएगी। कईयों को ये होता है कि योग करना था, अरे योग तो हुआ नहीं, और ये कामकाज इतना ज़्यादा है, तो कामकाज पर भी उसका इफ़ेक्ट आएगा और वो एक अलग तरह की, इसको हम नाम दे सकते हैं, स्पिरिचुअल टेंशन हो जाएगी। तो इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सीनियर ऑफिसर्स आते हैं कि भाई हमें मीटिंग्स में बहुत रहना पड़ता है, सुनना भी है, सुनानी भी है, उस पर चिंतन भी करना है, तो क्या करें, तब सब कुछ भूल जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, स्वमान के साथ मीटिंग में बैठो, सबको आत्मिक दृष्टि से देखते रहो, बड़ी नेचुरल चीज़ है, देखना ही है सबको, और ये बहुत अच्छी आदत पड़ जाएगी और बहुत कल्याणकारी होगी। और बीच बीच में जस्ट बाबा की किरणें ले लो, तो बड़े मज़े से उसको हम एंजॉय करेंगे और हमारा कार्य सफल हो। मुझे लगता है भ्राता जी कि कई लोग योग को सही रूप में नहीं समझ पाते हैं, या कब कहाँ कैसे उन्हें अभ्यास करना है ये नहीं समझ पाते, तो शायद ये जो टेंशन वाली बात है वहाँ पैदा हो जाती है। तो मुझे लगता है इस पे बहुत थोड़ी सी विस्तार से चर्चा की आवश्यकता है, क्योंकि और भी हमारे पास प्रश्न आया भ्राता जी कि 8 घंटे योग कैसे किया जा सकता है। मैं चाहूँगा कि इस पे कल हम विस्तार से आपसे प्रकाश चाहें, क्योंकि बहुत सारे साधकों की ये इच्छा होती है कि हम अच्छा योग साधना करें, अपने जीवन में बहुत तरक्की करें। तो मैं चाहूँगा कि इस पे भी आप सुंदर प्रकाश दें। आज की सुंदर चर्चा के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, योग एक ऐसा विषय है जो बहुत ही गहन है, सागर के समान है। वास्तव में इसकी जितनी गहराई में हम उतरते हैं उतने ही ज़्यादा रत्न हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन आवश्यकता है एक अच्छा तैराक बनने का, क्योंकि जितना अच्छा गोताखोर होगा, जितना अच्छा तैराक होगा, उतनी गहराई में जाएगा, सुंदर सुंदर रत्न लेकर बाहर आएगा, खुद भी लाभान्वित होगा, दूसरों को भी लाभान्वित करेगा। और कहा भी गया है योगः कर्मेषु कौशलम, योग से हमारे कर्म में बहुत कुशलता आती चली जाती है, जीवन बहुत सरल, सहज और सुखद होता चला जाता है। लेकिन जरूरत है इसे सही रूप में जानने और पहचानने की। तो योग पर हम सुंदर प्रकाश और भी भ्राता जी के साथ लेते रहेंगे। आप समाधान में हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।